हेलो एवरीवन। बहुत मुमकिन है कि आप मैरिड होंगे या फिर आपके आसपास कुछ या बहुत सारे मैरिड लोग होंगे। इंसान अगर ह्यूमन सोसाइटी का एटम है, तो मैरिज उन एटम से बना पहला बेसिक मॉलिक्यूल है, जिससे सारे समाज का क्रिस्टल और क्रिस्टल से पूरा स्ट्रक्चर बनता है। गौर से और सोशल साइंटिस्ट की नज़र से देखें तो मैरिज बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बड़ी शानदार सोशल इन्वेंशन जब भी हुई। वैसे तो मैरिजेस कई तरह की होती हैं, पर फंडामेंटली 2 कैटेगरीज़ होती हैं। जी नहीं, मैं अरेंज्ड या सो कॉल्ड लव मैरिजेस की बात नहीं कर रहा, वो तो बोलचाल की भाषा में है। वैसे भी कोई भी मैरिज हेट मैरिज नहीं होनी चाहिए। दरअसल मैं किन्हीं और 2 टाइप की मैरिजेस की बात कर रहा हूँ। पहली वो जो आपसी सहमति से होती है, वेयर बोथ पार्टीज़ एग्री टू मैरी, और दूसरी वो जिसमें सिर्फ़ एक पार्टी मैरिज करना चाहती है, दूसरी नहीं। जैसे पृथ्वीराज संयुक्ता की मैरिज। हालाँकि एज़ पर हिस्ट्री संयुक्ता मैरिज के लिए राज़ी थी, उसके पिता जयचंद नहीं थे। या फिर महाभारत में अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ भीष्म द्वारा अपहरण करने के बाद। आप कहेंगे आजकल ऐसा नहीं होता, ऐसी शादियाँ आजकल नहीं होती। गौर से देखिए, होती हैं, बस वैसी दिखती नहीं हैं या दिखने नहीं दी जाती। खैर, एक जगह है जहाँ आज भी ऐसी शादियाँ, इन दोनों तरह की शादियाँ बहुत होती हैं, रेगुलरली होती हैं। आपसी सहमति से भी और बिना सहमति के भी, और वो है कॉर्पोरेट सेक्टर, जिन्हें हम कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी में एम&ए यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कहते हैं। मर्जर्स यानी 2 कंपनियों का आपस में विलय, मिक्सिंग, मर्ज होना, लीगली 2 कंपनीज़ से एक बन जाना। क्यों करते हैं मर्ज? वेल, कई बेनिफिट्स हो सकते हैं। कॉम्पिटिशन खत्म या कम करने के लिए, कॉमन रिसोर्सेज को पूल करके खर्चे कम करने के लिए, एक दूसरे के प्रोडक्ट सर्विसेज को एक दूसरे के ग्राहकों, बाज़ारों तक पहुँचाने के लिए, शेयर होल्डर वैल्यू एडिशन या मैनिपुलेशन के लिए, वगैरह-वगैरह। जैसे वोडाफ़ोन ने आइडिया को खरीदा, दोनों मर्ज हो गए। कोटक महिंद्रा बैंक ने मशहूर आईएनजी वाइसिया बैंक को खरीद लिया था। सन फार्मा ने रेनबेक्सी को, एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ओएनजीसी ने खरीदा था, जेपी सीमेंट को अल्ट्राटेक सीमेंट ने, रुचि फूड्स को पतंजलि ने, माइंड ट्री को एल&टी ने। ऐसे अनगिनत मर्जर्स हुए हैं और हर हफ्ते, हर महीने हो रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट शादियां हो रही हैं, जिनमें मैक्सिमम आपसी सहमति से हैं। जहां एक कंपनी दूसरी में मर्ज यानी गायब हो जाती है, उसे मर्जर कहते हैं। जैसे सेंचुरियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब में मर्ज हो गया था 2005 में, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब बन गया था। और फिर 2008 में सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब एचडीएफसी में मर्ज हो गया था। सिर्फ एचडीएफसी बैंक रह गया था। और जहां शादी के बाद दूसरी कंपनी का नाम और कारोबार वैसे ही चलता रहे जैसे पहले, सिर्फ मालिकाना हक बदले। जैसे होलसिम ने जब अंबुजा सीमेंट को खरीदा, अंबुजा का नाम चलता रहा। या जैसे थम्स अप और लिम्का को कोका कोला ने खरीदा, वो पुराने ब्रांड जिंदा रहे। उसे एक्विजिशन कहते हैं। पर आज मैं ये सब आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? क्या आपने, किसी ने कभी सोचा कि शादियों की रिसेप्शन पार्टीज के बाद, कॉर्पोरेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बाद, दूल्हा-दुल्हन का, उस कंबाइंड जॉइंट फैमिली का बाद में हुआ क्या? उन दोनों कंपनीज का क्या हुआ? अच्छा हुआ, बुरा हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? उनके बच्चों का क्या हुआ यानी एम्प्लॉइज का? वेल, पिछले दिनों मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठा था। कोई बात छिड़ी तो बातों-बातों में बात इसी मुद्दे पर पहुंच गई। सबने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कॉर्पोरेट मैरिजेस पर, बिजनेस मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के आउटकम्स पर। ऑब्वियसली मेरे इन सभी दोस्तों ने अपने करियर्स में कई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस देखे थे, मैनेज किए थे, एज मर्चेंट बैंकर्स और अदरवाइज। इस सब को एक्सपीरियंस किया था, करीब से देखा था। उन सब ने जब बारी-बारी से अपने अनुभव सुनाए, तो मेरी आंखें खुल गई। लगभग सबका ये मानना था कि जैसे नॉर्मल शादियों में बाराती और गेस्ट पार्टी, शगुन, गिफ्ट्स वगैरह के बाद घर वापस लौट जाते हैं और किसी को परवाह नहीं होती, पता नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता कि पीछे बाद में दूल्हा-दुल्हन का क्या हुआ। उसी तरह मीडिया कवरेज के बाद सब भूल जाते हैं कि मर्ज्ड या एक्वायर्ड कंपनीज या बिजनेस एंटिटीज और उनके बच्चों यानी एम्प्लॉइज और स्टेक होल्डर्स का क्या हुआ।
और वहीं से शुरू होती है दर्द और हकीकत की असली कहानी। हर इंसानी शादी की तरह 2 कंपनीज़ या बिज़नेसेस की शादियों के असली चैलेंजेस शादी के बाद शुरू होते हैं। बड़े बुजुर्गों की तरह डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स, लार्ज स्टेक होल्डर्स शादियां, मर्जर्स और एक्विजिशंस कर तो लेते हैं, पर पहली रात की अगली सुबह जब हैंगओवर उतरने लगता है, तो पता चलता है सबको कि असल में हुआ क्या और आगे क्या-क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाटा स्टील ने जब खुद सी बड़ी कंपनी कोरस को जोश-जोश में खरीद लिया था, तो सब जानते हैं बाद में क्या हुआ था। हलक में फंस गया था ये एक्विजिशन। मेरे दोस्तों ने बताया कि ग्रोथ के लिए मर्जर एक्विजिशंस हो तो जाते हैं, कंपनी के कर्ता धर्ता कर तो लेते हैं, पर मैक्सिमम केसेस में ग्रोथ होती नहीं। पहले स्ट्रगल, फिर डिक्लाइन शुरू हो जाती है। सबसे पहले शुरू होता है लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल नाइटमेयर। दो कंपनियों का जुड़ना या उनको जोड़ना ऐसे ही होता है जैसे किसी मरीज में नया ऑर्गन सर्जरी से ट्रांसप्लांट करना। ऊपर से देखने पर एक शरीर दिखने के बावजूद असल में वो नया ऑर्गन और शरीर अलग-अलग इकोसिस्टम्स होते हैं, अलग-अलग पार्शियल बॉडीज। द मेजर रिस्क फ्रॉम एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी इज द रिस्क ऑफ रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। कहा जाता है कि ऐसे चांसेस होते हैं कि बॉडी नए ऑर्गन को ही रिजेक्ट कर दे। बॉडी का इम्यून सिस्टम ही ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है उस नए ऑर्गन को। और यही मेरे दोस्तों ने बताया कि मर्ज्ड कंपनीज में उन्होंने होते हुए देखा। दोनों कंपनियों के सिस्टम्स अलग, माहौल, कल्चर अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग, मैनेजमेंट्स अलग, मैनेजिंग स्टाइल्स अलग, हड्डियों तक घुसे काम करने के तरीके अलग। सबसे पहले तो इनसिक्योर होती है टॉप एग्जीक्यूटिव लेयर। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और चेयरमैन, प्रेसिडेंट्स कमजोर हों, उन्हें मर्जर और एक्विजिशन का पर्पस और विजन क्लियर ना हो, पोस्ट मर्जर एंड एक्विजिशन का व्हाट टू एंड हाउ टू वाला मैप माइंड में क्लियर ना हो, तो सबसे पहली अफरा तफरी, इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है उनके नीचे की टॉप लेयर में, जो एक एवलांचे की तरह फिर नीचे की तरफ स्नोबॉल होती है। आफ्टर ऑल, सेना की अलग अलग ब्रिगेड्स के ब्रिगेडियर्स भी इंसान होते हैं। उनके भीतर भी इनसिक्योरिटीज, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स, एम्बिशंस, एप्रीहेंशंस, जेलसी, डाउट, ग्रीड एंड फियर जैसी इमोशंस होती हैं। दे आर ऑल्सो वल्नरेबल। माई फ्रेंड्स शेयर्ड कि उन्होंने खुद देखा कैसे सबसे पहले दोनों एंटिटीज की टॉप मैनेजमेंट ही आपस में कोऑपरेट नहीं करती। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी जस्ट लिप सर्विस, फॉर्मेलिटी। This typically happens when role clarity is missing and vision and commitment of owners is lacking or is not communicated properly. After all, business owners ने खरीदे बेचे हैं businesses, टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने नहीं। उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है, खुद में, अपने कैरियर ग्रोथ एडवांसमेंट में। एंड माइंड यू, ईगोज आर लार्जेस्ट एंड हार्डेस्ट एट द टॉप। अगर टॉप लेयर अलाइंड नहीं है, तो बाकियों का और बिजनेस के फ्यूचर का तो कहना ही क्या, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मेन वर्कफोर्स की, बाकी सभी एम्प्लॉइज की। स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट और फाइनेंशियल चोकिंग के अलावा मर्जर एंड एक्विजिशन के फेल होने के सबसे बड़े कारणों में वर्कफोर्स की रिएक्शन होती है। ये एक बहुत सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। मेरे फ्रेंड्स ने शेयर किया कि उन्होंने पाया कि जिस कंपनी को खरीदा जाता है या जिसे दूसरी कंपनी खुद में मिला लेती है, उनके एम्प्लॉइज को सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल झटका लगता है, जिसे कोई नोट नहीं करता। दूल्हा दुल्हन की सेलिब्रेशंस में बंधुआ बारातियों का क्या हुआ, किसी कैमरे में नहीं आता। खरीदी गई कंपनी के एम्प्लॉइज को अपनी हालत महाभारत की द्रौपदी की तरह लगती है, जिसे उसकी मर्जी के बिना, बिना पूछे जुए या बिजनेस डील में हार या बेच दिया गया हो। हालांकि ये साइकोलॉजिकल होता है, पर साइकोलॉजी ही तो किसी व्यक्ति को प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव डेडवुड बनाती है। डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉइज सामने मुंह पर कभी नहीं बोलते, एटीट्यूड की मार मारते हैं। माय फ्रेंड सेड that there is always a residual feeling of hostile takeover in the minds of the employees, even if it was a friendly sale purchased by the seller to the buyer. अगर खरीदी गई कंपनी ठीक चल रही हो, तब तो ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। उस कंपनी के एम्प्लॉइज के माइंड में उनके इंटरेस्ट के साथ ज्यादती हुई है, बिजनेसेस के साथ उन्हें जबरदस्ती बेचा गया है, उनका मालिकाना हक उनसे पूछे बिना किसी और को दे दिया गया है। उन्हें लगता है कि उनका राजपाट छिन गया। इट इज अ बिग माइंड शॉक फॉर देम।
not just a change, but disruption in their lives, of their lives. आपने वो क्लासिक स्टेजेस ऑफ शॉक सुने पड़े होंगे, वो सभी यहाँ परफेक्टली देखने को मिलते हैं। स्टेज ऑफ शॉक फॉलोड बाय स्टेज ऑफ डिनायल। पहले खरीदी गई मर्ज्ड कंपनीज के एम्प्लॉइज स्टेट ऑफ शॉक में होते हैं, फिर डिनायल में, यानी ये खबर ही गलत है, कुछ नहीं खरीदा बेचा जा रहा। इसके बाद आती है स्टेज ऑफ एंगर, गुस्सा, फिर बार्गेनिंग, फिर डिप्रेशन, फिर अंतिम कोशिश टेस्टिंग, और अंत में समर्पण यानी एक्सेप्टेंस। पर कंपनीज अक्सर तब तक सर्वाइव नहीं करती। हम सब ने ये फील किया है कि इस सेंसिटिव पॉइंट पर बहुत कम शोध हुआ है, कॉर्पोरेट सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज में। होना चाहिए। जनरली ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ दो कंपनीज के कल्चर डिफरेंस के कारण होता है, पर असल में कल्चर डिफरेंस या तो माइनर फैक्टर है, जिसे अडेप्ट करना, ब्रिज करना बहुत बड़ा मसला नहीं है। इट इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ फीलिंग लाइक अ सेकंड क्लास सिटीजन, द फियर ऑफ बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, the fear of losing advantages which they have already earned or enjoyed, future ka dar, the future of being subjected to subordination or humiliation at the hands of employees of the buyer company. यहीं से मेन समस्या और कंपनी की इंटरनल डीके शुरू हो जाती है। डिस्कशन के दौरान हम में से कईयों ने बताया कि कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि डरे और गलत फहमियों के शिकार बिकी या मर्ज कंपनीज के एम्प्लॉइज ना कंपनी छोड़ते हैं, ना छोड़ने की पोजीशन में होते हैं, बस वहीं रहते हैं। एंड दिस रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स ऑफ नेगेटिविटी, जो अल्टीमेटली बढ़ती बढ़ती क्रॉनिक इंटरनल पॉलिटिक्स का जहर बन के जाती है। माय फ्रेंड सेड कि उन्होंने देखा कैसे ऐसे एम्प्लॉइज एक एक करके फाइनली चले गए या निकाल दिए गए या जाने पर मजबूर कर दिए गए, पर बदले नहीं। द्रौपदी ने कभी दुर्योधन या दुशासन को माफ नहीं किया। भीष्म और उस सभा में मौजूद किसी को भी माफ नहीं किया। दांव पर लगाने वाले और लगने वाले पांडवों को भी नहीं। Such mergers and acquisitions unfortunately become a case of slow poison, slow erosion, threatening collateral damage, which detectives take a lot time to know what actually happened, where all it actually started, why it happened. जिस सिनर्जी को सोचकर कंपनीज मर्ज या एक्वायर की जाती हैं, वो सिनर्जी अमूमन दिखती नहीं बाद में। उलट होने का खतरा होता है। मर्सिडीज बनाने वाली कंपनी डेमलर बेंज का क्राइसलर के साथ 1998 का मर्जर एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ मर्जर गॉन हॉरिबली रॉन्ग। कल्चरल क्लैशेस और स्ट्रेटेजिक इश्यूज के चलते 7 साल के टॉर्चर के बाद 2007 में फिर स्प्लिट हो गया दोनों में, विद क्राइसलर फेसिंग बैंकरप्सी इन 2009। 2002 के ह्यूलेट पैकर्ड और कॉम्पैक की शादी में भी बहुत कुछ ऐसा ही हुआ था, और ऐसा ही कुछ हुआ था जब रेनबेक्सी को एक्वायर किया था डाइची सेंक्यू ने। इससे भी बुरा हुआ 2014 के नोकिया माइक्रोसॉफ्ट विलय में। उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। गूगल, मोटरोला, किंगफिशर एयरलाइंस और एयर डेक्कन, डीएलएफ और पीवीआर सिनेमाज, टाटा मोटर्स एंड जेएलआर, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जहां शादी के बाद बहुत कुछ हुआ, जिसे दूल्हा दुल्हन और उनके परिजनों ने ही नहीं, बारातियों और बाकी स्टेक होल्डर्स ने भी भुगता। मगर ऐसा नहीं है कि सब मर्जर और एक्विजिशंस, सब शादियों में ऐसा ही होता है। कामयाब मर्जर एंड एक्विजिशन भी होते हैं, जैसे टाटा और एयर इंडिया, जैसे टेक महिंद्रा और सत्यम कंप्यूटर्स। पर ये ज्यादातर वो हैं जहां या तो एक स्ट्रांग कंपनी ने एक कमजोर कंपनी को बचाया, बेल आउट किया, या जहां दोनों के विलय से दोनों को जबरदस्त फायदा हुआ, जिससे दोनों के एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स की चांदी हुई। आफ्टर ऑल ये सारा खेल ही ग्रीड और फियर का है, साइकोलॉजी का है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, शादियां हो या मर्जर एक्विजिशंस, ये कोई खाला जी का घर नहीं कि पैसे या पासे फेंके और हो गया। असली महाभारत शादी की रिसेप्शन के अगले दिन से शुरू होती है। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस।